अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में ज़कात के बारे में जानेंगे कि आखिर ज़कात जो है ये शरीयत में क्या है, क्या ज़कात देना ज़रूरी है और ज़कात देने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और ज़कात जो इंसान नहीं देता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस पर कौन कौन से अज़ाब नाजिल होते हैं, उन तमाम बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे कुरान में कई सारी चीज़ें हमारे लिए फ़र्ज़ की हैं, और शरीयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत का या इस्लाम के जो अरकान बनाए हैं या इस्लाम के जो पिलर जिसे कहा जाता है वो 5 हैं। पहला तो तौहीद और रिसालत, दूसरा नमाज, उसके बाद तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात और पाँचवा हज। जैसे कि आप लोगों को में से ज़्यादातर सभी को ये बात मालूम होगी। तो जैसे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, वैसे ही ज़कात का देना भी हर मुसलमान पर, जो भी साहिब इस्तिताअत हो उस पर ज़कात का देना भी फ़र्ज़ है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में बेशुमार मकामात पे ज़कात की अहमियत और ज़कात की फ़र्ज़ियत के बारे में कई सारी आयतें नाज़िल फरमाई हैं। एक मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। यानी जितने भी मकामात, कई सारे मकामात पे ऐसे नमाज के साथ साथ नमाज का जहाँ जहाँ हुक्म दिया गया, वहीं वहीं साथ ही साथ ज़कात के बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि नजात पाते हैं, फलाह पाते हैं वो जो ज़कात को अदा करते हैं, और फरमाता है जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी जगह और देगा, और अल्लाह बेहतर रोज़ी देने वाला है। और फरमाता है जो लोग कंजूसी करते हैं उसके साथ जो अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से उन्हें दिया, अगर वो ना चाहता तो कभी ना देता, उसका फ़ज़ल है जो तुम्हारे पास है आज, उसमें बहुत ज़्यादा कंजूसी मत करो कि इसको बचा बचा के रखो, बल्कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है जो आज तुम्हारे पास है। उसने अपने फ़ज़ल से जो भी किसी भी इंसान को दिया, अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से उन्हें जो कुछ भी दिया, वो ये गुमान ना करें कि ये उनके लिए अच्छा है, बल्कि ये उनके लिए बड़ा बुरा है। यानी जो इंसान उसको कंजूसी करता है, अल्लाह के रास्ते में नहीं खर्च करता, उनके लिए ये चीज़ बड़ी बुरी है। उसी चीज़ का क़यामत के दिन उनके गले में तोक डाला जाएगा जिसके साथ उन्होंने कंजूसी की, यानी उनके रुपया पैसा और सोना चांदी वगैरह। हज़रात मोहतरम, ज़कात न देने के आखिर सज़ा और अज़ाब क्या है, ये भी अब समात करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़र्ज़ करदा कानून जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के लिए कानून नाफिज़ किए ज़कात का, इसकी बहुत सारी हिकमतें हैं। अभी आपने फ़ायदा इसका जाना कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी ज़कात को अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको क्या नेमत देता है। अब उसके अज़ाब के बारे में समझे कि आखिर जो इंसान ज़कात को नहीं देता उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कौन कौन सी सज़ा और कौन कौन से अज़ाब उसके ऊपर नाजिल फरमाता है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जो लोग सोना चांदी जमा करते और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो, जिस दिन जहन्नम की आग में वो तपाए जाएंगे और उनसे उनकी पेशानियाँ और करवटें और पीठें दागी जाएंगी उन्हीं सोना चांदी से जिसको वो छुपा छुपा के रखे हैं, और उनसे कहा जाएगा ये वो है जो तुमने अपने नफ्स के लिए जमा किया था, तो अब चखो जो भी जमा करते थे। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो माल बर्बाद होता है वो ज़कात ना देने से बर्बाद होता है, और फरमाया ज़कात देकर अपने मालों को मजबूत किलों में कर लो, और अपने बीमारों का इलाज सदका देकर करो, और बला नाजिल होने पर दुआ और तदर्रो से इस्तिआनत करो। और फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 चीज़ें फ़र्ज़ की हैं, जो उनमें से 3 अदा करे वो उसे कुछ काम न देंगी जब तक कि वो पूरी चारों को ना बजा लाए। वो चारों हैं नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। और ये सब चीज़ें इंसान तभी करेगा जब वो तौहीद और रिसालत का हामिल होगा, अल्लाह और रसूल को मानेगा, तभी वो इन सब चीज़ों को अदा करेगा। और फरमाया जो ज़कात ना अदा दे, यानी कोई भी इंसान हो जो ज़कात ना अदा करे उसकी नमाज कबूल ही नहीं होगी। अब समझें आप कि कितना
कितनी बड़ी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वईद है उस इंसान के लिए जो ज़कात को अदा नहीं करता। मज़ीद जो सोना चांदी और पैसे वो खूब ज़्यादा इकट्ठा करके रखते हैं और अल्लाह के रास्ते में नहीं निकालते, ज़कात हो चाहे सदका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही उनको दिया है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बदले उनको क्या अज़ाब देगा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को वो अनक़रीब जान जाएंगे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह ज़कात एक मसला है कि ज़कात जो है वो फ़र्ज़ है और उसका इनकार करने वाला काफिर और ना देने वाला फासिक और कत्ल का मुस्तहिक है और अदा करने में देर करने वाला ये गुनहगार और मरदूदुश शहादत है। अब समझें आप कि ज़कात ये कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है कि अरे दो या ना दो कोई वो नहीं, ये सब ऐसी टैक्स है जो शरीयत की जानिब से बिला वजह मुल्ला मौलानाओं ने बिला वजह लगा रखे हैं। ये मुल्ला मौलानाओं ने नहीं लगाए, यह अल्लाह का कानून है और मुल्ला मौलानाओं को खाने के लिए आप नहीं देते। ये जो आज पूरी दुनिया का निज़ाम संभला हुआ है ना, ये संभाले हुए हैं सिर्फ औलियाए कराम और उलमाए कराम, जिसको जाहिलियत वाली भाषा में मुल्ला कहते हैं, जबकि हकीकत में अदब के साथ उनका नाम लिया जाए जो कि मौलाना साहब या आलिम साहब कहा जाता है। तो ये बात हमेशा जहन में रखें कि हमेशा इस बात को अपने ज़हन और दिमाग में बिठा कर रखें कि ये मुल्ला मौलाना के लिए आप नहीं देते, ये अल्लाह के रास्ते में आप देते हैं, अल्लाह का हुक्म है। और मुल्ला मौलाना अपने पेट में नहीं भरते, अल्लाह के रास्ते में ही लगाने के लिए लेते हैं, मसाजिद के लिए लेते हैं। ये मसाजिद के लिए वो रकम ली जाती है जो कि ज़कात नहीं होती। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर को बनाने के लिए उसमें ज़कात तो इंसान लगा नहीं सकता, वो एक ताउन, एक मदद के तौर पे इंसान उसको लेता है, वो लगाता है। लेकिन मदरसों में तो इंसान ज़कात भी लगा सकता है। तो ये जो लेते हैं वो आपसे, वो मसाजिद और मदारिस में ही लगाते हैं, वो अपने पेट में नहीं भरते। और वो बनाते किस लिए? जाहिर सी बात है वो तो पढ़ चुके हैं, वो अपने लिए तो बना नहीं रहे कि अपने लिए बना रहे फिर से अब वो मदरसे में पढ़ेंगे। वो आपके लिए बना रहे हैं, आपके बच्चों के लिए बना रहे हैं, आने वाली आपकी नस्लों के लिए बना रहे हैं। और आप उन पर इल्ज़ामात आयद करते हैं कि ये मुल्ला मौलानाओं के बिला वजह के टैक्स हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नाजिल करदा कानून है, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून पर अमल नहीं करेंगे तो यही सोना चांदी, यही पैसों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए अजाब का सामान बनाएगा। इसीलिए अभी भी वक्त है, इससे पहले कि हमारी आंखें बंद हो और अजाब की शुरुआत हो, हम अल्लाह के तमाम फ़राइज़ को अदा करने की शुरुआत कर दें। हज़रात मोहतरम, ये बात हमेशा ज़हन में रखें कि ये ज़कात जो है ये फ़र्ज़ है, ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। और अगर कोई इसका इनकार ही कर दे डायरेक्ट कि ये ज़कात औकात क्या है, मैं ज़कात औकात नहीं मानता, या मैं ज़कात औकात से मुझे क्या मतलब, मैं ज़कात औकात मानता ही नहीं, ज़कात का इनकार करने वाला इंसान फ़ौरन दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा और काफिर हो जाएगा। और अगर कोई इंसान ज़कात देता ही नहीं है, वो फासिक है। और अगर शरीयत इस्लामी हो, इस्लामी हुकूमत हो, तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। कोई आम इंसान नहीं करेगा, ये हाकिम इस्लाम करेगा, वो कत्ल का मुस्तहिक है। और अदा करने में अगर वो देर कर रहा है तो वो बहुत बड़ा गुनहगार और मरदूदुश शहादत भी है। हज़रात मोहतरम, ज़कात आखिर है क्या, या ज़कात कहते किसे हैं, उसको अब समझने की कोशिश करें। हज़रात मोहतरम, ज़कात शरीयत में उसको कहते हैं कि अल्लाह के लिए माल के एक हिस्से का जो शरा ने मुकर्रर किया है, मुसलमान फ़कीर को मालिक बना दे। यानी जो भी ज़रूरतमंद, इसमें कई सारी लिस्ट है पूरी कि किनको हम ज़कात के पैसों को दे सकते हैं। इसी तरह एक मसला है कि मुबाह कर देने से ज़कात अदा ना होगी। मसलन फ़कीर को ज़कात की नीयत से खाना खिला दिया तो ज़कात अदा ना होगी, इसलिए कि ये मालिक कर देना नहीं हुआ। हाँ, अगर खाना दे कर चाहे खाए या ले जाए तो अदा हो गई। यूँ ही ज़कात की नीयत से कपड़ा दे दिया तो फिर इस सूरत में ज़कात अदा हो गई। इसी तरह एक मसला है कि मालिक करने में ये भी ज़रूरी है कि ऐसे को ज़कात दे जो कब्ज़ा करना जानता हो, यानी ऐसा ना हो जो भीख दे, यानी कोई भी इंसान, मिसाल के तौर पर मालिक हम कैसे बनाएं, किसी भी इंसान को मालिक कैसे बनाएं, कोई भी फ़कीर है उसको मालिक कैसे बनाया जाए। मालिक करने में ये भी ज़रूरी है कि ऐसे को ज़कात दे जो कब्ज़ा करना जानता हो, यानी ऐसा ना हो कि जो फेंक दे या उसको धोखा यानी खाए नहीं
تو ادا نہ ہوگی۔ جیسے چھوٹے بچے یا پاگل کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ جس بچے کو اتنی عقل نہ ہو تو اس کی طرف سے اس کا باپ جو فقیر ہو وہ قبضہ کرے۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور بتا دوں، یہاں ذات والی فقیری کی بات نہیں چل رہی کہ وہ ذات کا فقیر ہو، بلکہ شرعی فقیر کی بات چل رہی ہے کہ وہ انسان یقیناً حاجت مند ہے تو اسی کو یہ چیز آپ دیں۔ جو شریعت والا فقیر ہے اس یعنی جو یقیناً بہت زیادہ ضرورت مند ہے، پھر اس میں کس کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، اس میں کئی لوگوں کی لسٹ ہے پوری جو قرآن مقدس میں موجود ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میں اسی طرح اس کے بعد والی ویڈیو میں ہم اس کو بھی سمجھیں گے کہ آخر ہم زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کون اس کا مستحق ہے، اور عصر حاضر میں زکوٰۃ آخر دینا سب سے بیسٹ جگہ کہاں پر ہے جس کے سبب سے ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ہمارا کام آئے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ بھی ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد والی ویڈیو میں ضرور اس بات کو بیان کریں گے۔ حضرات محترم، یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی کہ اگر کوئی پاگل ہے یا بچہ ہے تو پاگل کو تو ہم دے نہیں سکتے، بچہ ہے تو بچے کے باپ کو ہم دیں گے جو کہ فقیر ہو، وہ قبضہ کرے، یا اس کا بچہ وصی، یا وہ کہ یہ بچہ جس کا نگرانی میں ہے وہ قبضہ کرے۔ یہاں پر یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ رب العزت کا بہت بڑا عذاب اس پر نازل ہوگا۔ اس دنیا میں بہت ساری مصیبتوں، بلاؤں اور کئی سارے ایسے نقصانات کے صورت میں آئے گا، اور مرنے کے بعد تو پھر جہنم کے عذاب کی صورت میں اس کے پاس عذاب آئے گا ہی۔ اسی لیے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ زکوٰۃ جیسے ہی وقت آئے، زکوٰۃ کے جو اہل ہیں ان کو زکوٰۃ ضرور دے۔ ابھی شارٹ میں اتنا سمجھ لیں کہ زکوٰۃ دینے کے لیے کئی ساری جگہوں میں سے ایک جگہ جو ہے وہ ہے مدارس، یعنی مدرسہ میں زکوٰۃ دینا سب سے زیادہ بیسٹ کیوں ہے وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم جو بھی پیسہ کہیں نکالتے ہیں، جیسے مان لیجئے کہ ہم نے کسی انسان کو دیا، ایسا نہیں کہ ان کو دینا خراب ہے یا ان کو دینا غلط ہے، کسی فقیر کو دینا غلط نہیں ہے، بالکل دے سکتے ہیں، لیکن ان ساری جگہوں میں سب سے زیادہ بیسٹ کہاں پر ہے، سب سے زیادہ ثواب کہاں ملے گا، اور سب سے زیادہ دیر پا ثواب کہاں پہ ہم کو ملتا رہے گا، وہ کون سی جگہ ہے؟ اس میں سب سے اچھی جو جگہ، سب سے زیادہ ثواب والی جو جگہ ہے وہ ہے مدرسہ۔ اس کی وجہ آپ سمجھیں کہ جیسے آپ نے کسی کو دیا کوئی زکوٰۃ کا پیسہ یا کوئی بھی چیز اس طرح صدقہ وغیرہ، تو وہ کھا لیا ختم، ایسا نہیں کہ وہ جب تک اس کے بدن میں خون باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، ایسا نہیں ہے، وہ کھایا ختم ہو گیا۔ اب یہی چیز اگر آپ نے مدرسے میں دی، مدرسے میں اگر آپ نے زکوٰۃ کا پیسہ دیا تو وہ چیزیں مدرسے کے کام میں لگے گی، اینٹ آئے گی، بالو آئے گی، گٹی آئے گی، یا جو بھی چیز آئے گی اس کی عمارت میں لگے گی۔ اس عمارت جب تعمیر ہو جائے گی اس میں بچے پڑھیں گے، وہ بچے جو کچھ بھی قرآن حدیث تفسیر جو کچھ بھی پڑھیں گے ان سب پڑھنے کا ثواب اس ایک اینٹ دینے والے کو ملے گا، جب تک وہ زندہ ہے تب تک ملے گا۔ اسی طرح وہ مر جائے گا تو مرنے کے بعد اس کی قبر میں قیامت تک اللہ رب العزت ثواب پہنچاتا رہے گا۔ یہ ہوتا ہے ثواب جاریہ۔ تو مدرسوں میں دینے میں ثواب جاریہ کی ہوتی، ثواب جاریہ کا ثواب ملتا ہے، ایسا ثواب جو ہمیشہ جاری رہے۔ اسی طرح اگر اس نے وہ پڑھا، کوئی بچہ پڑھا وہاں پہ، تو اس پڑھنے کا ثواب جو ہے اس کو قیامت تک ملتا رہے گا، اس مدرسے میں جتنے بھی بچے پڑھیں گے۔ اسی طرح وہ بچہ جو جب اس پر عمل کرے گا تو اس کے عمل کرنے کا بھی ثواب اس انسان کو ملے گا، کیونکہ اس مدرسے میں رہ کے اس نے پڑھا تھا، پھر اس کے عمل کرنے کے ثواب اس کو ملتا رہے گا قیامت تک۔ اسی طرح وہ بچہ جہاں جہاں جا کے جتنے لوگوں کو پڑھائے گا ان سب کو پڑھانے کا ثواب اور ان سب لوگوں کے اس پر عمل کرنے کا ثواب بھی اس انسان کو ملے گا جس نے اس مدرسے میں ایک اینٹ دی تھی۔ اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ پھر وہ لوگ، وہ 100 لوگ جا کے ہزاروں کو پڑھائیں گے، ہزاروں جا کے لاکھوں کو پڑھائیں گے، لاکھوں جا کے کروڑوں کو پڑھائیں گے۔ ان کروڑوں لوگوں کا ثواب قیامت تک آپ اس دنیا سے جا چکے ہوں گے تب بھی آپ کے قبر میں اس ایک اینٹ دینے کا ثواب آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ یہ ہوتی ہے ثواب جاریہ۔ تو اب سمجھیں آپ کہ آخر مدرسے میں دینے کا کیا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ عز و جل میں اپنے ایک ویڈیو میں
بیان ضرور کروں گا کہ آخر کس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہے یا ویڈیو آپ کو جیسی بھی لگی ہو، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ جو بھی آپ کو سوال پوچھنا ہے اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل تمام باتیں بطریقِ حسن آپ کو سمجھائی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔